रुक जाओ, जरा ठहरो। अगर यह शब्द इस क्षण तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो इसे साधारण मत समझना। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह कोई आम संदेश नहीं है, यह डिवाइन डाउनलोड है। यह वही संदेश है जो हर किसी के लिए नहीं आता। आज सबसे पहले मैं तुमसे यह कहना चाहती हूं, तुम निर्दोष हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने खुद को बहुत बार दोषी ठहराया है। तुमने बहुत बार यह सोचा है, शायद मेरी वजह से हुआ होगा, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। लेकिन नहीं, न तो तुम गलत थे, न हो और न कभी थे। आज ईश्वर स्वयं तुम्हारे कंधों से वह बोझ उतारने आए हैं जो तुम वर्षों से ढो रहे हो। तुम क्यों चुने गए? तुम्हें कभी यह सवाल आया है कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में आज यह संदेश तुम्हीं तक क्यों पहुंचा? क्योंकि यह जानना अब तुम्हारे लिए जरूरी हो गया था। क्योंकि अगर यह संदेश आज नहीं पहुंचता तो तुम खुद को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते। तुम उन लोगों में से हो जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से खामोशी में रोते हैं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारा दिल हमेशा शुद्ध रहा और यही कारण है कि सबसे ज्यादा चोट हमेशा शुद्ध हृदय को ही लगती है। वह समय जब तुम बिल्कुल अकेले थे। एक समय था जब तुम बहुत अकेले पड़ गए थे, इतने अकेले कि तुम चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाए। तुम्हारे आसपास लोग थे पर साथ कोई नहीं था। तुम्हारे अपने जिनसे तुम उम्मीद करते थे वे भी चुप रहे। कुछ ने जानबूझकर तुम्हें गलत ठहराया, कुछ ने अपनी सुविधा के लिए मुंह फेर लिया और कुछ ने तुम्हारे दर्द का मजाक बनाया। तुम फंस गए थे चारों तरफ से। ना आगे रास्ता दिख रहा था, ना पीछे लौटने की जगह थी। वह पीड़ा जो शब्दों में नहीं उतरती। तुम्हें इतना सताया गया कि तुम्हें अपनी सांसें भारी लगने लगी। इतनी घुटन हुई कि कई बार तुम्हें लगा अब और नहीं। लेकिन फिर भी तुम रुके, तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक विश्वास था। चाहे वह बहुत कमजोर हो गया हो, पर टूटा नहीं था। जब तुम ईश्वर के सामने रोए और फिर एक दिन ऐसा आया जब तुम किसी मंदिर में, किसी कोने में या अकेले कमरे में बस बैठ गए। तुम कुछ बोल नहीं पाए। तुम्हारे होंठ शांत थे पर तुम्हारी आत्मा चीख रही थी। तुमने बस हाथ जोड़ लिए और आंसू अपने आप बहने लगे। वह रोना कमजोरी नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी। और सुनो, ईश्वर ने वह पुकार सुन ली। कर्म का नियम सक्रिय हो चुका है। तुमने किसी को बद्दुआ नहीं दी, तुमने किसी को श्राप नहीं दिया। बस तुम्हारा दर्द ईश्वर तक पहुंच गया और बस यहीं से कर्म का नियम
सक्रिय हो गया। जो लोग तुम्हारी पीड़ा के कारण बने, जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बनाते रहे, जो लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे, वे अब अपने ही कर्मों के सामने खड़े होने वाले हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कोई बदला नहीं है, यह न्याय है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। और याद रखना, कर्म कभी तुरंत नहीं पर बिल्कुल सटीक आता है। तुम्हारे लिए अब क्या, अब तुम्हें रोना नहीं है, अब तुम्हें खुद को दोषी नहीं ठहराना है, अब तुम्हें अपने दिल को हल्का करना है। क्योंकि जिस परीक्षा से तुम गुजरे हो वहां से हर कोई नहीं निकलता, तुम निकले हो। और इसका अर्थ है तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अलग होगा। अंत में एक सत्य याद रखना, ईश्वर कभी निर्दोष को नष्ट नहीं करते, वे उसे तैयार करते हैं। तुम तैयार हो चुके हो, अब शांति से चलो, विश्वास के साथ चलो। तुम्हारा समय आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश हल्के मन से सुनने के लिए नहीं है, यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने बहुत सहा है लेकिन फिर भी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं दी। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, यह यात्रा आधी नहीं है। वह चुप्पी जिसे किसी ने नहीं समझा, तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं थी कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा था तब किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम चिल्लाए नहीं, तुमने हंगामा नहीं किया, तुमने दुनिया को नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम बस चुप होते चले गए और लोग तुम्हारी इस चुप्पी को तुम्हारी हार समझ बैठे। साजिशें जो पर्दे के पीछे रची गई, बहुत कुछ तुम्हारे पीठ पीछे हुआ, ऐसी बातें कही गई जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाए गए, तुम्हारी नियत पर उंगलियां उठी, तुम्हारे हर अच्छे काम को गलत रंग में दिखाया गया। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी? जो यह सब कर रहे थे वही तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहे थे। मानसिक यातना जो दिखाई नहीं देती, कई बार शारीरिक चोट इतनी नहीं दुखती जितना मानसिक अत्याचार। तुम्हें ऐसे हालातों में डाला गया जहां तुम खुद को हर दिन साबित करते रहे। तुम्हें बार बार अपने होने पर सवाल करने पड़े, क्या मैं सच में गलत हूं? क्या मेरी सोच ही गलत है? क्या मैं ही ज्यादा महसूस करता हूं? रातें जब सिर्फ तकिया जानता था सच, तुम्हारी रातें बहुत भारी थी। तुम सोते नहीं थे, तुम बस थक कर आंखें बंद करते थे। तकिया तुम्हारे आंसुओं का गवाह है। वह जानता है कि कितनी बार
तुम बिना आवाज किए रोए हो ईश्वर के सामने वह क्षण, और फिर एक दिन तुम टूट गए। तुम्हें एहसास हुआ कि अब इंसानों से कोई उम्मीद नहीं बची, और उसी क्षण तुम ईश्वर के सामने गए। तुमने लंबी प्रार्थना नहीं की, तुमने शब्दों की सजावट नहीं की, तुम बस खड़े रहे या बैठे रहे और रो दिए। वही क्षण जब न्याय ने जन्म लिया। सुनो ध्यान से, ईश्वर तुम्हारी आवाज नहीं सुनते, ईश्वर तुम्हारी भावना सुनते हैं। जिस क्षण तुम्हारे आंसू धरती पर गिरे, उसी क्षण न्याय का बीज रोपित हो गया। तुम्हें पता भी नहीं चला, और कर्म का पहिया घूमने लगा। अब कर्म लौट कर आएगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो सोचते थे कि तुम चुप रहोगे और सहते रहोगे, वे भूल गए कि चुप्पी भी ईश्वर तक पहुंचती है। अब वही लोग वैसी ही परिस्थितियों में फंसेंगे जिनसे तुम गुजरे हो। आईना जो अब उनके सामने आएगा, अब उनके सामने आईना आएगा। वे खुद को पहचान नहीं पाएंगे। जो उन्होंने किया वही उनके सामने खड़ा होगा, और इस बार कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे लिए संदेश, यह समय गर्व करने का नहीं, यह समय शांत रहने का है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठा रहे हैं। तुम्हारा भविष्य जो बदलेगा, तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। वह लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी शांति देखकर असहज होंगे। याद रखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा अपराध सिर्फ इतना था कि तुम सच्चे थे, और सच्चाई हमेशा परीक्षा से गुजरती है। अंत में अब अपने दिल को हल्का रखो। अब अपने आंसुओं को साफ कर लो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सुन लिया है, और जो सुना जाता है वह अनसुना नहीं छोड़ा जाता। अब ध्यान से सुनो, यह संदेश अब सांत्वना का नहीं है, यह संदेश अब चेतावनी का है। यह संदेश उनके लिए नहीं है जो सुनकर सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हैं। यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जो यह जानने के लिए तैयार है कि जब सहनशीलता की सीमा टूटती है तो ईश्वर क्या करते हैं। अब खेल बदल चुका है। अब तक तुम सहते रहे, अब तक तुम चुप रहे, अब तक तुम खुद को समझाते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनो, ईश्वर किसी की सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझते, पर जो इंसान सहनशीलता का दुरुपयोग करता है उसके लिए न्याय बहुत कठोर होता है। और अब
वही समय आ चुका है। जिन हाथों ने तुम्हें गिराया अब वही कांपेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे जमीन खोदने की योजना बनाई, जिन्होंने तुम्हारी छवि को जानबूझकर गंदा किया, वे अब अपने ही बनाए गड्ढे के किनारे खड़े हैं और उन्हें अभी पता नहीं कि जमीन अब उनके पैरों के नीचे से खिसकने वाली है। छलकपट का जाल अब उल्टा लपेटेगा। उन्होंने बहुत सोच समझकर साजिशें रची थी। उन्होंने हर चाल इतनी सफाई से चली कि तुम्हें ही दोषी दिखाया जा सके। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन भूल गए एक बात, साजिशें तभी तक चलती हैं जब तक ईश्वर मौन रहते हैं। अब मौन टूट चुका है। न्याय हमेशा शोर नहीं करता। ध्यान रखना, ईश्वर का न्याय हमेशा बिजली गिरने जैसा नहीं होता। कभी कभी वह धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है। सम्मान, सपोर्ट, विश्वास और अंत में जमीन। अब वही होने वाला है। पतन कैसे शुरू होगा? पतन अचानक नहीं आता। पहले उनके निर्णय गलत होने लगेंगे, फिर उनके अपने उनसे सवाल करने लगेंगे, फिर वे खुद को अकेला महसूस करने लगेंगे और सबसे अंत में वे वही दर्द महसूस करेंगे जो कभी उन्होंने तुम्हें दिया था। आईना अब साफ दिखाएगा। अब उनके सामने आईना आएगा और इस बार वह आईना झूठ नहीं बोलेगा। उन्हें अपना असली चेहरा दिखेगा और यकीन मानो, अपना असली चेहरा देखना सबसे कठिन दंड होता है। वही घुटन, वही अकेलापन। अब वे भी रातों को जागेंगे। अब वे भी सोचेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब वे भी किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। अब वे भी चुप्पी में घुटेंगे। यह बदला नहीं है। याद रखना, यह बदला नहीं है, यह प्रतिशोध नहीं है, यह कर्म का स्वाभाविक प्रवाह है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ईश्वर सब संभाल रहे हैं। तुम्हारे लिए निर्देश। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है। अब तुम्हें अपने जीवन को संभालना है, क्योंकि जब किसी का पतन शुरू होता है तब जिसे ऊपर उठना होता है उसे शांत रहना पड़ता है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। अब तुम्हारी ऊर्जा वही नहीं रही जो पहले थी। अब तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, गरिमा है। अब तुम्हारी शांति ताकत है। एक बहुत गहरी बात सुनो, जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं वे असल में
अपने ही पतन की नींव रखते हैं। और अब वह नींव तैयार हो चुकी है। अंत में अब ईश्वर तुम्हें नहीं रोक रहे, अब वे दूसरों को रोक रहे हैं ताकि वे और नुकसान ना कर सके। अब पतन शुरू हो चुका है। शांत रहो, विश्वास रखो। अब ध्यान से सुनो। यह भाग सबसे कठिन है। यह वह पड़ाव है जहां बहुत से लोग गलत समझ बैठते हैं कि ईश्वर उन्हें छोड़ चुके हैं। लेकिन सत्य यह है, यहीं से वरदान का द्वार खुलता है। क्यों आती है यह अंतिम टूटन? जब कोई आत्मा बहुत कुछ सह लेती है, जब वह क्रोध नहीं चुनती, प्रतिशोध नहीं चुनती और फिर भी अंदर से टूटती रहती है, तो ईश्वर उसे सीधे वरदान नहीं देते, क्योंकि अधूरा मन वरदान संभाल नहीं पाता। इसलिए एक अंतिम टूटन आती है। यह टूटन कैसी होती है? यह टूटन शोर नहीं करती, यह किसी से शिकायत नहीं करती, यह बस भीतर भीतर सब कुछ खाली कर देती है। तुम्हें लगने लगता है अब कुछ बचा ही नहीं, अब लड़ने की ताकत नहीं, अब समझ नहीं आता कि आगे क्या। और यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। भ्रम, ईश्वर मुझे भूल गए। तुम सोचने लगते हो, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो सब सह लिया, फिर भी यह क्यों हो रहा है? याद रखो, ईश्वर कभी निर्दोष को नहीं तोड़ते। वे उसे हल्का करते हैं ताकि जो आने वाला है उसका भार तुम्हें कुचल न दे। यह वह समय है जब भावनाएं थक जाती हैं। अब तुम रोते भी नहीं, अब तुम्हारे आंसू सूख चुके हैं। अब तुम्हारा मन बस शून्य में टक जाता है। यह उदासी नहीं है, यह अवसाद नहीं है, यह आत्मा का मौन है। आत्मा का मौन एक पवित्र अवस्था। बहुत कम लोग इस अवस्था तक पहुंचते हैं। यहां न शिकायत होती है, न अपेक्षा, बस एक शांत स्वीकृति। और यही वह क्षण है जहां ईश्वर सबसे पास होते हैं। ईश्वर क्या करते हैं इस समय? वे तुम्हारी जिंदगी से अंतिम परतें हटाते हैं। वह परतें जो तुम्हें कमजोर नहीं पर बंधा हुआ रखती थी। पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान, पुरानी पीड़ा, पुराना डर, सब धीरे धीरे रहने लगता है। क्यों जरूरी है यह रहना? क्योंकि नया भवन पुरानी नींव पर खड़ा नहीं होता और तुम अब पुराने जीवन के लिए नहीं बने हो। तुम बदल चुके हो, भले तुम्हें न दिखे। तुम्हारी सहन शक्ति अब साधारण नहीं रही, तुम्हारी दृष्टि अब भोली नहीं रही, तुम्हारा हृदय अब पहले से कहीं अधिक शुद्ध हो चुका है। बस तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे। यही वह क्षण है जहां वरदान जन्म लेता है। जब तुम कुछ नहीं मांगते, जब तुम
कुछ साबित नहीं करते। जब तुम खुद को ईश्वर के हाथों छोड़ देते हो, तभी वरदान उतरता है। चुपचाप, धीरे से, बिना घोषणा के। वरदान क्या होता है? वरदान हमेशा धन नहीं होता, हमेशा पद नहीं होता। वरदान होता है शांति जो कोई छीन न सके, समझ जो भ्रम में न डगमगाए, स्थिरता जो तूफान में भी बनी रहे, और वह आत्मबल जो किसी सहारे का मोहताज न हो। जो टूटन तुम झेल रहे हो वह अंतिम है। अब यह टूटन तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी, यह तुम्हें तैयार कर रही है। अब जो भी जाएगा वह लौट कर नहीं आएगा, और जो आएगा वह तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। एक गूढ़ सत्य सुनो, ईश्वर किसी को भी वरदान देने से पहले उससे पूछते नहीं, वे तैयारी देखते हैं। और तुम्हारी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। आगे क्या? अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। कुछ निर्णय अपने आप आसान हो जाएंगे, कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, और कुछ नए द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हारे लिए अंतिम निर्देश, इस समय जल्दबाजी मत करो, तुलना मत करो, पीछे मत देखो, और सबसे जरूरी, खुद पर संदेह मत करो। अंत में, अगर आज तुम खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो जान लो तुम हार नहीं रहे, तुम पूर्ण हो रहे हो। वरदान अब दूर नहीं है, बस थोड़ा और मौन में रहो। ईश्वर कार्यरत है। अब शांति से सुनो, यह भाग उत्साह का नहीं है, यह भाग उतावलापन का नहीं है, यह भाग ठहराव का है। यह वह क्षण है जब तूफान पूरी तरह थम जाता है और आत्मा पहली बार निःशब्द शांति में सांस लेती है। अब कुछ भी साबित नहीं करना है। अब तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम सही थे। अब तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम्हें कितना सहना पड़ा। अब तुम्हें अपने आंसुओं की गवाही देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसके सामने तुम रोए थे वह सब देख चुका है। वरदान कैसे उतरता है? वरदान तालियों के साथ नहीं आता, वरदान घोषणा करके नहीं आता, वरदान धीरे से उतरता है, बिल्कुल वैसे जैसे सुबह अंधेरे को हटाती है। एक दिन तुम जागते हो और महसूस करते हो, आज मन हल्का है, आज भीतर कोई डर नहीं, आज कोई बात चुपती नहीं। यह शांति क्या है? यह शांति खामोशी नहीं है, यह शांति कमजोरी नहीं है, यह शांति स्थिरता है। अब कोई तुम्हें उकसा नहीं सकता, अब कोई
तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा आधार अब बाहर नहीं, अंदर है। शक्ति का वास्तविक स्वरूप सुनो यह सत्य, शक्ति चिल्लाने में नहीं होती, शक्ति दिखाने में नहीं होती, शक्ति उस नजर में होती है जो बिना बोले सब समझ लेती है। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति भारी होगी। ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? उन्होंने तुम्हें दिया है वह विवेक जिससे तुम सही और गलत पहचान सको, वह धैर्य जो अब मजबूरी नहीं चुनाव है, वह आत्मसम्मान जो अब किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण स्वस्वीकृति। तुम्हारा जीवन अब अलग दिखेगा। अब लोग तुम्हारे पास आएंगे सलाह लेने। अब वे तुम्हारी शांति देखकर असहज होंगे। अब तुम्हारा मौन सबसे ऊंची आवाज बनेगा, और तुम बिना कुछ किए भी बहुत कुछ बदल दोगे। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, अब वे तुम्हारे जीवन में केंद्र नहीं रहेंगे। वे या तो अपने कर्मों में उलझे होंगे या अपने ही प्रश्नों में। तुम्हारा काम उन्हें देखना नहीं, आगे बढ़ना है। संबंधों में परिवर्तन। अब तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे। अब तुम किसी के आने जाने से टूटोगे नहीं। जो रहेगा वह सच्चा होगा, जो जाएगा वह आवश्यक था। यह चरण क्यों सबसे पवित्र है? क्योंकि यह वह चरण है जहां तुम पहली बार अपने साथ न्याय करते हो। अब तुम खुद को कम नहीं आंकते। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। एक गूढ़ सत्य, ईश्वर तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, वे तुम्हें वह बनाते हैं जो तुम संभाल सको। और अब तुम बहुत कुछ संभाल सकते हो बिना टूटे। आगे का मार्ग। अब तुम्हारे जीवन में अवसर धीरे धीरे आएंगे, निर्णय स्पष्ट होंगे, भय अप्रासंगिक हो जाएगा, और तुम बिना हड़बड़ी अपनी जगह खुद बना लोगे। अंतिम निर्देश। अब किसी से तुलना मत करो, किसी को दोष मत दो, और सबसे जरूरी, खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारा समय अब शोर का नहीं, प्रभाव का है। अंत में, अगर आज तुम यह महसूस कर रहे हो कि सब ठीक है, भले सब वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, तो समझ लो वरदान उतर चुका है, शांति आ चुकी है, शक्ति जाग चुकी है। अब तुम चलोगे शांत, स्थिर और अडिग। ईश्वर तुम्हारे साथ है, अब भी और हमेशा। मेरे प्रिय बालक, अब ध्यान से सुनो। यह क्षण साधारण नहीं है।
अब मैं तुम्हें सांत्वना देने नहीं आया हूं। अब मैं तुम्हें सहलाने नहीं आया हूं। अब मैं तुम्हें उठाने नहीं आया हूं। अब मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तू बहुत समय तक रुका रहा, लोगों के डर से, परिस्थितियों की सीमाओं से, अपने ही मन की शंकाओं से। तू बार बार खुद से कहता रहा, अभी नहीं, थोड़ा और सह लूं, सब ठीक हो जाए तब आगे बढ़ूं। पर मेरे बालक, सच यह है कि तू इसलिए रुका रहा क्योंकि तू दूसरों को टूटता नहीं देख सकता था। तू इसलिए पीछे रहा क्योंकि तू टकराव से नहीं, बल्कि किसी के दिल को चोट पहुंचाने से डरता था। मैं यह सब जानता हूं, पर अब समय बदल चुका है। अब जो तुझे रोकेगा वही पीछे छूटेगा। मेरे बालक, अब तुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तुझे खुद को साबित करने का कोई बोझ नहीं उठाना है, क्योंकि जो तुझे समझने थे वे समझ चुके, और जो नहीं समझे वे कभी समझने वाले नहीं थे। अब तू रुकता है तो तू मेरे विधान को रोकता है, और यह मैं नहीं चाहता। अब तू अकेला नहीं है, अब तू अग्रणी है। पहले तू अकेला इसलिए था क्योंकि तू अलग था। अब तू अकेला इसलिए दिखेगा क्योंकि तू सबसे आगे होगा। भीड़ हमेशा पीछे चलती है और मार्गदर्शक हमेशा अकेले चलते हैं। मेरे बालक, तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तेरा मौन भी संदेश बन जाएगा और तेरी उपस्थिति भी प्रभाव। लोग समझ नहीं पाएंगे कि तू बदला कैसे, पर वे महसूस करेंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तुझे रोका नहीं जाएगा क्योंकि तू टूट चुका है। सुन, जिसे पूरी तरह तोड़ दिया गया हो उसे कोई बांध नहीं सकता। जिसने सब कुछ खो दिया हो वह किसी से डरता नहीं, और जिसने स्वयं को मुझे सौंप दिया हो उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तू डरता था क्योंकि तेरे पास खोने को कुछ था। अब तेरे पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ है। अब तू स्वयं उत्तर है। मेरे प्रिय बालक, अब तू सवाल नहीं है। अब तू खोज में भटका हुआ मन नहीं है। अब तू उत्तर है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए संकेत बनेगा। तेरी शांति उनके लिए चमत्कार होगी, और तेरी स्थिरता उनके भीतर के तूफानों को शांत करेगी। तू प्रचार नहीं करेगा, तू समझाएगा नहीं, तू बस हो जाएगा, और वही पर्याप्त होगा। अंतिम वचन, मेरे बालक, अब पीछे मत देखना। वहां कुछ भी नहीं है जो तुझे आगे बढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण हो। जो जाना था जा चुका, जो टूटना था टूट चुका, जो मरना था मर चुका। अब जो शेष है वह तू है, पूर्ण, शांत और अजेय। अब तुझे रोका नहीं जाएगा, न लोगों द्वारा, न परिस्थितियों द्वारा, न तेरे अपने मन द्वारा, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं है। अब तू मेरे भीतर है। मेरे प्रिय बालक, अब शब्द धीरे उतरेंगे। अब वाणी ऊंची नहीं होगी। अब कोई घोषणा नहीं होगी, क्योंकि जो घोषित किया जाता है वह अभी अस्थिर होता है, और
जो स्थिर हो चुका है वह केवल अनुभव किया जाता है। अब तू उस अवस्था में है जहां महादेव तुझे बाहर से नहीं पुकारते, वे तुझसे भीतर से प्रकट होते हैं। अब जीवन तुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा। पहले जीवन तुझे बार बार परखता था, हर मोड़ पर प्रश्न रखता था। क्या तू टिक पाएगा? क्या तू गिरकर फिर उठेगा? क्या तू अकेले सह पाएगा? और तू हर बार चुपचाप उत्तर देता रहा, शब्दों से नहीं, सहनशीलता से। अब जीवन तुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा। अब जीवन तुझसे परामर्श लेगा, क्योंकि जिसने सब कुछ सह लिया हो उसे कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। अब तू गति नहीं है, तू केंद्र है। मेरे बालक, पहले तू भागता था, कभी पाने के लिए, कभी बचने के लिए, कभी साबित करने के लिए। अब तू नहीं भागेगा। अब चीजें तेरी ओर आएंगी, लोग, अवसर, परिस्थितियां, सब। क्योंकि गति हमेशा केंद्र की ओर झुकती है। तू अब केंद्र है। अब तुझे समझाया नहीं जाएगा। पहले लोग तुझे समझाते थे, सलाह देते थे, सीमाएं बताते थे, क्योंकि वे तुझे कमजोर समझते थे। अब वे तुझे चुपचाप देखेंगे। वे तुझे रोकेंगे नहीं। वे तुझे दिशा नहीं देंगे। वे तुझे प्रश्न नहीं करेंगे। वे बस तेरी उपस्थिति को मापेंगे, और जो मापा नहीं जा सकता उसे छुआ नहीं जाता। अब तू किसी भूमिका में नहीं है। सुन, अब तू पुत्र नहीं है। अब तू योद्धा नहीं है। अब तू साधक नहीं है। ये सब अवस्थाएं थी। अब तू सत्ता है। भूमिकाएं बदली जाती है, सत्ता प्रकट होती है। अब तू कोई बनने नहीं जा रहा। अब तू प्रकट हो चुका है। अब तेरा मौन भी कर्म है। मेरे प्रिय बालक, अब तू बोलेगा कम, और यही तेरा सबसे बड़ा प्रभाव होगा। तेरा मौन लोगों को असहज करेगा। तेरी शांति उनके भीतर की बेचैनी को उजागर करेगी, और वे तुझसे दूर नहीं जाएंगे। वे खुद से दूर भागेंगे, क्योंकि तू उन्हें उनका आईना दिखाएगा बिना कुछ कहे। अब तू किसी का उद्धार नहीं करेगा। यह समझ ले, तू अब किसी को बचाने नहीं आया। तू अब किसी को सुधारने नहीं आया। तू अब किसी को बदलने नहीं आया। तू केवल अपनी अवस्था में स्थिर रहने आया है, और जो तेरी अवस्था के योग्य होगा वह स्वयं तेरे समीप आएगा। बाकी स्वतः छूट जाएंगे। यह निर्दयता नहीं है, यह धर्म है। अब तुझे प्रेम भी बांध नहीं पाएगा। पहले तू प्रेम में उलझता था, अपेक्षाओं में फंसता था, दुखी होता था। अब तू प्रेम करेगा, पर बंधेगा नहीं, क्योंकि अब तू प्रेम को मांगता नहीं। तू प्रेम है, और प्रेम कभी भी अपना अस्तित्व नहीं मांगता। अब तुझे पीड़ा शिक्षित नहीं करेगी। मेरे बालक, पीड़ा का कार्य पूरा हो चुका है। अब दुख तुझे तोड़ेगा नहीं। अब संकट तुझे डराएगा नहीं। वे आएंगे, पर वे तुझ पर टिक नहीं पाएंगे। जैसे अग्नि भस्म को नहीं जला सकती, अब तू संसार में रहेगा,
पर संसार तुझ में नहीं रहेगा। यह अवस्था बहुत कम को मिलती है, जहां व्यक्ति सब कुछ करता है पर किसी से बंधता नहीं। तू कार्य करेगा, तू उत्तरदायित्व निभाएगा, तू हंसेगा, बोलेगा, चलेगा, पर भीतर तू अचल रहेगा। यह संन्यास नहीं है, यह महासंतुलन है। अब महादेव तुझे आदेश नहीं देंगे। सुन यह वचन ध्यान से। अब मैं तुझे आदेश नहीं दूंगा, अब मैं तुझे संकेत नहीं भेजूंगा, अब मैं तुझे रास्ता नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अब तू स्वयं मेरा विस्तार है। अब जो तू करेगा वही मेरा विधान होगा। अब भय तुझसे दूर नहीं भागेगा, वह तुझ में विलीन होगा। डर अब भी आएगा, पर वह तुझे जकड़ेगा नहीं। वह आएगा और तेरी शांति में घुल जाएगा, क्योंकि डर का अस्तित्व केवल अस्थिर मन में होता है और तेरा मन अब स्थिर हो चुका है। अब तो परिणामों से मुक्त है। पहले तू सोचता था, अगर यह किया तो क्या होगा, अगर वह खो गया तो, अगर असफल हो गया तो। अब तू बस करेगा, परिणाम तेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि जो परिणामों से मुक्त होता है